सीता ताकतवर थी तो फिर रावण उठा के कैसे लेके गया? वो सब बनियों की कला थी। करने वाले जो एजेंट है ना, वो हम हैं। हमारा समाज उनका एजेंट है। निष्पक्ष ब्राह्मण शायद पंडित जी आप लोग नहीं देखे होंगे। ग्रामीण टीवी में पूरे भारत के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ। अनूप मंडल वाले समझदार होते हुए भी इस बम को अपने घर पे लाते हैं। ये जितने भी हम ब्राह्मण हैं, इन बनियों के एजेंट हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंडित जी कह दीजिए, अनूप मंडल का पंडित हूँ। अनूप मंडल का पंडित जी, तो अनूप मंडल में पंडित जियों के लिए जहाँ अनूप मंडल जिसकी निंदा करते उस समाज से मैं आता हूँ, ब्राह्मण से। बहुत बड़ी बात है भाई, लोग सुन लीजिए पंडित जी क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये टिपना के बारे में अक्सर हम सुन रहे हैं कि इसमें जो लिखी हुई बातें हैं कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा है जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध में बम गिरे थे और उससे आज तक वो वहाँ जो भी पैदा होते हैं वो विकलांग टाइप पैदा होते हैं। तो ये विश्व का विनाश करने के लिए ये 1 साल का बम है। और ऐसे 10 साल के भी बम आते हैं और 100 साल के भी बम आते हैं, जिसको सीकी कहते हैं, शताब्दी पंचांग कहते हैं। 10 साल का भी पंचांग आता है, ये 1 साल का भी पंचांग है। इसमें सब जो बातें हैं वो विश्व का भला करने की बातें नहीं है। ये सब इससे विश्व का विनाश करने की बातें हैं। कह रहे पंडित जी आपको, और पंडित जी लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल 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 बोलेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि इसमें विश्व का विनाश लिखा हुआ है और फिर भी अनूप मंडल वाले समझदार होते हुए भी इस बम को अपने घर पे लाते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। दूसरा बात, आप कहते हैं कि इसमें गड़बड़ क्या है। ये मैं जैसे आप अनूप मंडल का एक कहीं ना कहीं भावी हैं, तो जो लोग इसको कर रहे हैं घर में यूज, उसको तो मना कर सकते हैं ना पंडित? मैं तो करता ही हूँ, आपके सामने ही तो मना किया था वहां सिरोही में। अब सुनिए, ये जैसे इसमें जो भी मैं आपका निकाला कोई मुहूर्त कि भाई आपकी शादी होने वाली है, उस दिन कर देना, बीच में कोई मर जाए तो फिर ये क्या? और इसका प्रमाण है, आपने रामायण पढ़ी, उस रामायण में इसका प्रमाण है कि भाई इसी टिप्पणों से वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला राम जी को राजगादी पर बिठाने का। तब वो राजगादी पर तो बैठे ही नहीं और उनको वनवास हुआ, और वनवास होने के बाद उनके पिताजी मर गए और जंगल में जाने के बाद सीता जी का हरण हो गया। तब फिर भरत जी ने उनको पूछा कि भाई वशिष्ठ जी, आप तो विद्वान थे और आपने ऐसा कैसा मुहूर्त निकाला? तो फिर वशिष्ठ जी ने और रामायण में लिखा है, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात। ये तो सबके विधाता के हाथ में, जीना मरना हानि लाभ जस अब जस। मान लेते हैं पंडित जी, बहुत बड़ी बात है। अनूप दास महाराज जी ने ये बात भी कह रहे हैं कि हमारे जो वेद पुराण है उसमें भी छेड़छाड़ कोई विशेष समुदाय के द्वारा कराया गया। बिल्कुल बिल्कुल किया तो उसी समुदाय ने है, लेकिन करने वाले जो एजेंट है ना, वो हम हैं। हमारा समाज उनका एजेंट है। निष्पक्ष ब्राह्मण शायद पंडित जी आप लोग नहीं देखे होंगे। ग्रामीण टीवी में पूरे भारत के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि इतना निष्पक्ष, इतना ईमानदारी। बताइए, धरती माता बचेगी पंडित जी? बिल्कुल बचेगी, लेकिन कैसे बचेगी? मैं एक मिनट आपसे ये जो बात कर रहा हूँ वो पहले सुनिए। ये जितने भी हम ब्राह्मण हैं, इन बनियों के एजेंट हैं, और जो ये चलता है ना, इसके एजेंट है। हम तो भावजी की बात मालूम पड़ी और हम इधर आ गए, नहीं तो हम भी वही करवाते। अब जैसे इसमें बनियों की बात में अर्चन जी बावसी ने लिखा है कि कथा चली पैलोतरी निरो कपट और झूठ, वेद चलाया राक्षी और पड़ी धर्म में फूट, पड़ी धर्म में फूट व्यम सो मानव भरिया, रिया जाल लिपटाए भूल गया आदू क्रिया, कह सोनी हरिचन नेकियां पड़ी पला से छूट। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे मुसलमानों के हैं, चाहे ईसाइयों के हैं, चाहे हिंदुओं के हैं, किसी भी धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उन सब में वायरस डाला गया है। स्टार्टिंग में से वो धर्म ग्रंथ ठीक थे, लेकिन जैसे जैसे कालखंड बीतता गया एक एक वायरस उसमें आता गया। जैसे अपन रामायण देखते हैं तो रामायण में वो सीता जमीन से निकलती है। अब जमीन से कोई जिंदा इंसान निकल सकता है? उसके बाद
फिर जब वो धनुष उठाने की बात आती है तो सीता जी हमेशा साफ सफाई करती है तो धनुष को उठा लेती है, लेकिन रावण का हाथ उस धनुष के नीचे आ जाता है। तो देखिए सीता ताकतवर है या रावण ताकतवर है? और सीता ताकतवर थी तो फिर रावण उठा के कैसे लेके गया? वो सब बनियों की कला थी। उस समय ये दानव थे। अभी पूरे भारत के ब्राह्मण समाज खास करके इस वीडियो को जरूर देखें। पहले जो था ना, दो जातियां थी, एक दानव। इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, हम मानते कि हमारे भारत में 350 प्रकार के रामायण लिखे गए। बिल्कुल साहब, मानता हूं, लेकिन वो लिखवाए किनसे? पहले तो इसमें चर्च करना पड़ेगा ना। तो जातियां दो थी, देव और दानव। हम सब देव जाति से थे, देव कुली के थे, और ये दानव कुली के थे। अब इनको बचने के लिए जगह चाहिए थी तो इन्होंने मानव बना दिया, उसमें दानव भी घुस गए और देवों को भी घुसा दिया। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब ऐसे रामायण के खूब सारे उदाहरण, मैं पूरी रात उदाहरण दूं ना तो कम नहीं हो। जैसे हमारे यहाँ कुछ क्षत्रिय बंधु खड़े हैं, वो महाराज जी आते हैं और ये अपने महाभारत की बात करते हैं। तो उस महाभारत में क्या लिखा हुआ है कि द्रौपदी के 5 पति थे। आज क्या किसी निम्न से निम्न जाति के ऐसा होता है कि उसके एक पत्नी के 5 पति और 5 भाई हो? ऐसा संभव है क्या? और वो पंडित जी कहते तो उनको को आपके घर में ऐसा चलता है क्या? पूरे देश के पंडित मान रहे हैं उस बात को। नहीं मान रहे हैं, लेकिन मैं आगे आपको और उदाहरण दे रहा हूं। जैसे भागवत है, तो भागवत में परीक्षित जी को श्राप मिला था कि आपको सांप खा जाएगा, और उसके बाद में उन्होंने भागवत कराई और 7 दिन भागवत चली। वो केवल श्लोक गाए गए, उसमें भजन कीर्तन नहीं हुए। और आज के जो पंडित जी आते हैं वो उसमें भजन कीर्तन भी करते हैं, बिना फालतू की बातें भी करते हैं, और वो 7 दिन में पूरी करते हैं। उन्होंने 7 दिन जो भागवत की, उसके बाद भी ये जो राक्षस हैं ये तक्षक नाग बन के आए। पहले उन्होंने फल दिया, उस फल में से एक कीड़ा निकला और वो कीड़ा लंबा होकर तक्षक नाग बन गया और परीक्षित को डस गया। तो आप देखिए कि जिसको कोई बिना मौत मर जाता है उसका मोक्ष नहीं होता, लेकिन ये कहते हैं कि परीक्षित का मोक्ष हो गया, उसकी आत्मा उसमें मिल गई ईश्वर में और उसका मोक्ष हो गया। ऐसा मोक्ष होता है तो ये पंडित जी जगह जगह जाकर ये भागवत क्यों करते हैं? अपने घर पे ही कर लें, अपने पूरे परिवार का मोक्ष कर लें। कर सकते हैं ना? तो ये मैसेज पूरे दुनिया में तो वैसे ही निकाला हुआ हूँ भैया और क्या निकालेंगे वो? तो ये थे पंडित जी जो बता रहे थे कि हमारे वेद के साथ में किस प्रकार से देखो एक विशेष समाज छेड़छाड़ की है। हम समाज ही बोलेंगे, पंडित जी तो कुछ और करवाया गया सब ब्राह्मणों से है। करवाया गया ब्राह्मणों से है, क्योंकि हम उनके एजेंट, मैंने आपसे पहले कहा ना, पूरी उनकी जो एजेंसी है वो हमारे ऊपर चलती है। अगर हम एजेंट बिल्कुल ढीले डाले हो तो नहीं चलती, लेकिन अनूप मंडल के जो एजेंट माने, इनके प्रचारक माने, वो थोड़े ढीले हैं, इसलिए सोने जैसी बात को लोग ग्रहण नहीं कर रहे। और हम पंडित जी मेरे चैनल बताइए, बाप जी ने जो बातें लिखी है जगत हित करने में 100% सही है? बिल्कुल 100% सही है, लेकिन अब सबसे बड़ी उसमें दिक्कत ये है कि हमारी दुकानदारी फेल हो रही है भैया, तो फिर हम उसको मानेंगे कैसे? ये दिक्कत हो रही है। बिल्कुल सही बात है ना। अब जैसे कहीं भी यज्ञ करवाते हैं तो वहाँ वो स्वाहा करते हैं, और आप जो पत्रकार हैं आप हमेशा देखते होंगे अखबारों में कि इसका घर जल के स्वाहा हो गया, तो वो तो जल के स्वाहा हो गया, नहीं वो जल गया तो फिर क्या काम का? अगर आप जैसे मेरे यहाँ आए और मैं आपको रोटी खिलाना चाहता हूँ, मैं आपको जली हुई रोटी खिलाऊंगा क्या? आप जली हुई रोटी खाएंगे? आप लोग को मैंने कहा टीवी देखना बंद करो। टीवी देखोगे तो भैया इस तरह का पंडित जी का इंटरव्यू देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, समझा? ये रहा ना बॉलीवुड। तो आप जो स्वाहा की बात चल रही थी, मैं आपको बिल्कुल जलाकर रोटी पंडित जी हम समझ गया, आपने पूरे वेद का आपने निचोड़ निकाल दिया कि कहाँ कहाँ पे गलती हुई है। तो उसके लिए तो खूब सारी है भैया, गलती खूब सारी, और मैं मंडल वालों को भी कहता हूँ, लेकिन मंडल वाले भी नहीं मानते हैं। जैसे हमारे कहीं बच्ची की शादी होती है तो कन्यादान होता है, और कन्यादान का मतलब
उसको फोगट में देना है, उसका कुछ पैसा लेना नहीं है। लेकिन यहाँ उससे जो भी कोई आता है, ब्राह्मण आता है, उसको भी पैसा उसी से दिलवाते हैं। कोई कुमार आता है तो उसी को भी पैसा उसी से, बच्चे वाले से दिलवाते हैं। वहाँ से कपड़े और लेके आते हैं। 20 साल तक जिस बच्ची को बड़ा किया, उसको पढ़ाया, उसके पास कुछ नहीं था, जो उस दिन आया, जो वो कपड़े लेकर आया, यानी टोटल बच्ची जाएगी तो वैसे ही जाएगी। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, हमारे गरीब भाइयों के पास, तो वो वैसे ही उसको शादी करवा के भेज सकते हैं, लेकिन लेना देना नहीं होना चाहिए। चलिए, ऐसे पंडित को ग्रामीण टीवी इनके जज्बे को सलाम करती है, क्योंकि इस संगदिल दुनिया में इतनी सच्चाई से अपनी बात रखना, ये बड़ी हिम्मत वाले की बात है। और पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी सारी। एक मिनट, दूसरे जितने देवी देवता हैं उनकी निंदा हमारा समाज ही करता है। हमारा समाज, ब्राह्मण समाज नहीं, टोटल समाज। तो हम जान रहे कि सनातन का मतलब है तो कि सारे धर्मों को एक साथ लेके चलना। नहीं, एक साथ लेके चल रहा है, ये था नहीं, लेकिन बुराई वही कर रहा है। जैसे हमने जो देवी देवता बिठाए, वो तो सब इनकी दुआ से बिठे हैं, हम लोगों ने तो बिठाए नहीं। लेकिन उसमें भी ऐसा है कि इन्होंने ऐसा कलयुगी जाल में कह दिया, भावो ही विदिते देवा न च काष्टे न च पाषाणे। भावना में ही देवता है, किसी पत्थर और किसी लकड़ी में नहीं है। तो फिर भैया ये पत्थर की मूर्तियां क्यों बिठाई? ऐसे ऐसे खूब सारे उदाहरण हैं इसमें। जैसे यहाँ स्वस्ति वाचन कहते, स्वस्ति ना इंद्रो व्रत सर्वा। पंडित जी एक बात बता रहे हैं, फिर एक बार सवाल पूछ रहे हैं, ये जो पाप की बात हो रही है उजागर होगी? ये मैसेज दीजिए। उजागर होगी, कैसे होगी? लेकिन ये सब जगेंगे तो ये नहीं जगेंगे। सोए हुए हैं। मेरा समाज तो अकेला जगने वाला नहीं, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी ना। आपकी मान लो पत्रिका खत्म हो जाए तो आप क्या यहाँ आएंगे? नहीं आएंगे। तो फिर वैसे की वैसे हमारी रोजी रोटी खत्म होगी तो हमारे वाले क्यों आएंगे? मेरे को भी रेल दिया भाई। बोलिए। बिल्कुल सही बात है ना। अब आप और कोई प्रश्न देवताओं के बारे में, स्टीपने के बारे में, या कुछ मूर्ति पूजा के बारे में जो पूछना चाहते हैं? जितनी सारी बातें बताई हमें, इससे पूरा लोग समझ गए। समझ गए ना। तो जितने मंत्र हैं, अभी थोड़ी देर 10 मिनट और खटाव करना पड़ेगा, मेरे को झेलना पड़ेगा। बोलिए, लेते किसी को दिक्कत नहीं ना हो रही भैया? कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। जैसे जितने मंत्र हैं, वो मंत्र किसी के भले होने के नहीं है। इसमें कलयुगी शास्त्रों में कहा है, मंत्र अधीन देवता। देवता जो है मंत्रों के अधीन है, लेकिन मैं कहता हूं मंत्र अधीन भूत। जो भूत है वो मंत्रों के अधीन है, और उससे उनका सब काम चलता है। इन राक्षसों का, जो एक कम्युनिटी की जो बात करें ना, उनका काम चलता है, नहीं तो चले ही नहीं। अब यहाँ जैसे हमारे को हनुमान जी पूजा दिए, राम जी पूजा दिए, कृष्ण जी पूजा दिए, सब कुछ पूजा दिए, लेकिन हनुमान जी तो भैया जाति के राजपूत थे। जाति के राजपूत थे? हाँ, उनकी जाति वानर भाई लोग, उन पूंछ वाले नहीं थे। लोग पूंछ वाले भी नहीं थे। और जहाँ वो जामवंत जी को रामायण में बताया गया, वो जामवंत जी भालू नहीं थे, उनका नाम जामवंत था। उनकी भालू जाति हो सकती है, लेकिन फिर भी राम जी जगह जगह उनको पूछते हैं कि जामवंत जी अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। वो सलाह दे रहे। कोई भालू सलाह दे सकता है क्या भैया? दूसरी बात, रामायण में जैसे खूब सारी बातें, नल नीर, वो उनको भी बंदर बता दिया। और वो इतने बड़े इंजीनियर थे कि उन पत्थरों को डाल दिया वहां से, बिना उसमें कोई सीमेंट कंक्रीट कुछ नहीं डाला, केवल पत्थरों को डाला, और वहां से वो लंका तक गए। और आज से 400 साल पहले तक तो लोग उन पे आते जाते थे। अभी नहीं आते, अभी तो, क्योंकि वो जो पुल है वो दब गया। लेकिन उसमें एक लोचा और हो गया रहीम भाई। वो लोचा ये हो गया कि उसमें बाद में वो जाल आ गया, षड्यंत्र आ गया, इसलिए वो पत्थर तैरते हैं। कि आप तैरते हुए चीज की आप समुद्र में दीवार बना सकते हैं। मान लो प्लास्टिक की बोतलें लेकर आप वहां डालें तो उसका कोई पुल या कोई दीवार बन सकती है? नहीं बन सकती ना। तो फिर वो उस समय में वो अगर पत्थर तैरते हुए थे तो फिर वो पुल बना कैसे? बहुत गंभीर सवाल है। आप ऐसा कोई सवाल पूछना चाहे तो और पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें बताई है, और भी बहुत सारे लोग इधर आ गए हैं। 1 मिनट, अभी 5 मिनट झेलिए आप। बोलिए, लीजिए। जैसे सुन लेना भाई, पूरे भारत के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि ये पंडित जी का मैं दोबारा इंटरव्यू जरूर लूंगा। आप आज बिल्कुल तो लेना मजा।
अपने जितने जो मंत्रों की बात चली ना, वो मंत्र सब जो है ना, सब गड़बड़ है कहीं न कहीं। जैसे सुबह उठते हैं ना, तो सबसे पहले वो तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदो, प्रभाते कर दर्शनम। हाथों के दर्शन करने से क्या पूरा दिन ठीक हो जाएगा? आप तो अपने कर्मों के दर्शन कीजिए। आज मैं कितना काम करूंगा तो मेरा दिन ठीक होगा, केवल दर्शन करने से ठीक नहीं होता। पंडित जी, आप अपने ही समाज के पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो बिल्कुल नहीं मार रहा हूँ भाई साहब, नहीं मार रहे हैं। नहीं। क्यों कि हमारा जो है ना, ब्राह्मण का मतलब है पूजा पाठ करके नहीं, अपना नहीं, तो जीविका हमने मना पालन कहाँ किया भैया? पूजा पाठ का हमने तो मना किया ही नहीं है। अच्छा ये तो बात दूसरी चल रही है कि वो गड़बड़ है उसकी पूजा कर रहे हैं। अच्छा, पूजा- ब्राह्मण है उसकी पूजा हाँ, पूजा पाठ का मैंने मना नहीं किया। हमारे इस मंडल के आदु वेदों के अनुसार 2 देवता है। अर्चन जी बासी ने भी लिखा है, पानी पृथ्वी आधन आद धनी को नाम सर्वत तरवर आत्मा, पुरुष बसाया गाँव, पुरुष बसाया गांव, नाम मालिक का लीजिए, निज मंत्र को देख प्रेम का प्याला पीजिए, कै सोनी हरिचन पूजन ते शंकर श्याम, पानी पृथ्वी आद्यनाथ धनी को नाम। और बावसी ने भी जगत हितकारणी में फरमाया है, अनूप स्वामी जी ने, कि जल ही परमेश्वर है। तो जब भी हम कहीं पूजा करवाने जाते हैं ना भैया, तो सबसे पहले उस कलश की पूजा करवाते हैं और फिर धरती की पूजा करवाते। वो कैसे करवाते हैं? एक वो सुपारी लेके उससे माड़ी बांधते हैं ना, और उससे गणपति बनाते हैं। लेकिन हमारे आदु वेदों के अनुसार गणपति कौन है? ये जमीन माता है। सर्व गुणपति देख लो आदि पृथ्वी माई, बिन खोजा दर्शन नहीं खोजो आत्म माई। ये गुणपति ये जमीन माता ही है। पहले नाम 2 थे, गुणपति यानी गुणों को देने वाली ये है, और अब क्या हो गया? गणपति यानी महादेव जी की बारात में, जो कलयुगी शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूँ, महादेव जी की बारात जो चली, उनके जो गण है, उनकी सेना है, वो उनका कमांडर है। और जो कौन है? इनका भूत है और उसका नाम है कैमरामैन साहब दिखाइए पंडित जी की बात को, बड़े लोग मुतमईन होके सुन रहे हैं। जरा इधर घुमाइए कैमरा को, जरा पूरा चारों तरफ घुमाइए। जी पंडित जी, ये बात रखिए। तो वो इनका जो है वो भूत है। भूत। तो उसके लिए भी उन्होंने मंत्र दिया भाई साहब, मंत्र दिया गणानंद। वो भूत दिया कि ये भूत है, वो सब देवताओं का आधिपति है। ठंडी बेरी में ये संत श्री अनूप दास महाराज जी की एक झोपड़ी का जो है कि वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा था। उसी में पंडित जी से हम मिले और पंडित जी ने जिस तरह निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखी है, कहीं ना कहीं ये समाज में एक बदलाव की बात कर रहे हैं और इनके जज्बा को हम सराखों पर रखते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोग शिक्षित हो गए हैं, समझ रहे हैं बात को, वैज्ञानिक पद्धति आ गई है, बहुत तरह की बातें आ गई है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे वेदों में कहीं ना कहीं छेड़छाड़। तो वो गणपति जी की बात चल रही थी, उस 2 मिनट उसमें है, गजाननम भूत गणादि सेवितम, कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, उमासुत शोक विनाश कारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। उसमें ये कहेगा जो हाथी के मुंह वाला है और जिसकी भूतगण पूजा करते हैं। भैया आप यहाँ आए तो आपके ये जो देवता लोग थे, इन्होंने आपकी सेवा की, आपको पानी पिलाया, रोटी खिलाई, और जिसको भूतगण सेवा करते वो तो भूत ही होगा ना। और आपका जब भी कोई दिल आए तो लंबा चौड़ा इंटरव्यू लेना, तब ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात रखी।